नमस्कार, मैं राहुल आपके अपने चैनल मुक्ति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना में स्थित विश्व विख्यात 108 महामती प्राणनाथ मंदिर में पुरातात्विक संग्रहालय में 400 साल पुरानी दुर्लभ वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें, देश के कोने कोने से लाखों दर्शनार्थी इस दुर्लभ संग्रहालय को देखने आते हैं। इस संग्रहालय में महामती प्राणनाथ जी के समय की दुर्लभ वस्तुओं में शास्त्रीय संगीत की प्रमुख रागों पर आधारित चित्रकारी एवं प्रमुख वस्तुएं संग्रहित हैं। साथ ही बुंदेल केसरी महाराज क्षत्रसाल महाराज जी के विशाल वस्त्र मौजूद हैं। सभी को विशेष सुरक्षा के साथ रखा गया है। निजानंद संप्रदाय के जानकारों का कहना है कि इस संग्रहालय को संजोने में धामी समाज के कई प्रबुद्धजनों का विशेष स्थान है। निजानंद संप्रदाय के धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश पंडित जी एवं साहित्यकार अश्वनी कुमार दुबे जी ने संग्रहालय के बारे में बताया कि मैं श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट पन्ना ट्रस्ट का चेयरमैन बना 2001 में। वहाँ चेयरमैन के रूप में काम करते करते 2 साल निकल गए। तब मुझे पता पड़ा कि श्री प्राणनाथ जी के समय के जितने भी आर्टिकल हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई इस जगह पे नहीं था। तो ये हमारे धर्म की जो धरोहर है वो अगर हम नहीं संभालते हैं तो वो इतिहास खो जाएगा। तो मुझे वहाँ राज बिहारी जी, जिनको हम पैया जी कहते हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप ये सब इकट्ठा करके उसको कैसे भी संग्रहित करें। तो मुझे श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम बनाने का ख्याल आया। उसके लिए फंड चाहिए। तो मैंने अमेरिका में हमारे एक सुंदर साथ को फ़ोन किया और कहा कि इतना खर्च होगा, मुझे रिनोवेशन करना है और ये सब ट्रीट करके कुछ पेंटिंग भी बनानी है जीवन की, उनकी जो धारा है, कहाँ जन्म हुआ प्राणनाथ जी का, क्या क्या काम किया। उन्होंने कहा कि जो भी बनाना बनाओ, पूरा खर्च मैं दे दूँगा। इसलिए मैंने 2 साल तक उसमें काम किया और वो काम करने में मुझे एक ऑथेंटिक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो सही में बता सके ऐसा व्यक्ति भी चाहिए। तो हमारे वितक साहब में तो घटनाएं आती ही आती है, मगर कई ऐसे साहित्य है जिसमें से सब इकट्ठा करना पड़ता है। तो गांधीनगर गुजरात में डॉक्टर महेश भाई पंड्या वो मेरे सहयोगी रहे, और जो पेंटिंग करना था वो गणपत भाई पंड्या वो भी सहयोगी रहे, और ये सब हमारी एक टीम बन गई। और वो टीम ने बैठ के पूरा पेंटिंग यहीं गांधीनगर में करवाया। और उसमें जो प्राणनाथ जी जिस उसमें बैठ के, गाड़ा में बैठ के गए थे, धोरीड़ा माँ मूक तारी धूसरी जो पद अवतरित हुआ था, वो भी मुझे मॉडल बनाना था। तो वो सब कलेक्शन करने के लिए मैं काफ़ी घूमा गुजरात में, और वो सब लेके आज विद्या के वहीं पन्ना के अंदर प्राणनाथ जी म्यूज़ियम बना है। मैं जब भी जाता हूँ मुझे बड़ी अच्छी एक खुशी होती है कि बहुत अच्छा काम परमात्मा ने मेरे से करवाया है। और मैंने जितने भी काम किए, न सिर्फ म्यूज़ियम, जितने भी काम किए पूरे सब के शूटिंग की है मैंने, और वो ऑथेंटिक शूटिंग की है हाई कैमरा से, हाई डेफिनेशन से, ताकि मैं उसको संभाल सकूं। दूसरा, म्यूज़ियम में जो रखा है वो आर्टिकल उन्होंने जो उपयोग में लिए, बायजूराज ने जो उपयोग में लिए, छत्रसाल महाराज ने उपयोग में लिए, उसके अलावा उस समय कुछ पेंटिंग बनाए हुए हैं, उसमें गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है, और वो राग पे आधारित पेंटिंग्स है, और एक एक पेंटिंग की कीमत आज करोड़ों में होती है। ऐसे 15 पेंटिंग वहाँ है, और वो सब का मैंने शूट करके रखा है। तो वो मैं समझता हूँ कि आज तक वहाँ सुरक्षित है, और वो सुरक्षित हमेशा बना रहे, और उसको अगर कुछ रिनोवेट करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दिया जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बनवाया था। विशेषता ये है कि उस संग्रहालय में उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, पेंटिंग्स,
एवं अन्य जीवन उपयोग की चीजें वहां रखी गई हैं, जिन्हें देखकर उस समय की संस्कृति का हमें बोध होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो शास्त्रीय संगीत की राग रागनियां प्रचलित थी, उनको चित्रित करके वहां रखा गया है। विभिन्न रागों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और अद्वितीय हैं, वो संग्रहालय में देखने को मिलती है। इसके साथ ही वह संग्रहालय उस समय की सांस्कृतिक परंपराओं का, सांस्कृतिक जीवन का दस्तावेज है और उसको देख के हमें पता चलता है कि 400 वर्ष पहले का समाज किस तरह जीता था। गुरु और शिष्य परंपरा के क्या प्रतिमान थे, ये सारे प्रतिमान वहाँ हमें एक साथ दिखाई देते हैं। उस संग्रहालय में जाना, उस संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं को देखना एक नए तरह के अनुभव से गुजरना है। निश्चित रूप से इस तरह के संग्रहालय देश के विभिन्न शहरों में बनने चाहिए और महामती प्राणनाथ से संबंधित, छत्रसाल से संबंधित जितनी वस्तुएं हो सकती हैं जो उपलब्ध हो पाई, वे सब वहां रखने की कोशिश की गई है, जिन्हें देखकर हम उस काल में पहुंच जाते हैं और उस काल की पूरी सांस्कृतिक परंपरा को आत्मसात करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि एक बार उस संग्रहालय को जरूर देखना चाहिए, जिसमें उस समय की हमारी सांस्कृतिक और हमारी सामाजिक एवं अन्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं का अद्भुत संग्रह है, जिन्हें देखकर हम अभिभूत होते हैं। अभी आपने सुना निजानंद संप्रदाय के धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश पंडित जी एवं साहित्यकार अश्वनी कुमार दुबे जी को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे सारी खबरें सबसे पहले। प्रणाम जी।